ये उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध के संघ का विस्तार हो रहा था। उस समय बुद्ध के बहुत से अनुयायी बने और वो सभी भिक्षु बुद्ध से शिक्षा लेकर धर्म प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। वो सभी भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर धर्म प्रचार करते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। कहीं उनका स्वागत किया जाता तो कहीं उनका तिरस्कार होता। उसी में से एक जगह थी सूना प्रांत। ये एक ऐसा कठोर स्थान था जहां जाने को कोई भी भिक्षु तैयार नहीं होता। सब वहां जाने से मना कर देते। लेकिन उन सभी शिष्यों में से एक ऐसा भी शिष्य था जो वहां जाने के लिए तैयार था। उस शिष्य का नाम था पूर्ण, जो बुद्ध से निवेदन करता है कि वो धर्म विस्तार के लिए, प्रचार के लिए सूना प्रांत जाने की अनुमति चाहता है। ये सुन बुद्ध ने सोचा कि वो एक नई कठोर जगह है। ये भिक्षु इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, फुर्तीला भी नहीं है। नई जगह कैसे कामयाब होगा? इसके लिए वहां रहना कठिन होगा। बुद्ध सोचते हैं कि ये अभी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इसे अभी उस स्थान पर जाने के लिए कुछ और प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसी सोच के साथ बुद्ध ने भिक्षु पूर्ण से कहा, क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? पूर्ण कहता है कि जी तथागत, मैं वहां जाना चाहता हूं। यह सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वहां के लोग बहुत कठोर हैं, तुम्हारी निंदा करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, तो क्या तुम ये सब सह लोगे? ये सुन वो भिक्षु मुस्कुराने लगता है और कहता है, तथागत, मैं आपका शिष्य हूं, आपके बताए ही मार्ग पर चलूंगा। यदि वो मेरी निंदा करेंगे तो कोई बात नहीं। वो निंदा ही कर रहे हैं ना, मुझे थप्पड़ तो नहीं मार रहे, मैं ये सह लूंगा। ये सुन महात्मा बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं, यदि उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या करोगे? वो शिष्य फिर मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, थप्पड़ ही तो मारेंगे, मैं सोच लूंगा कि डंडे और पत्थर से तो नहीं मार रहे। ये सुन बुद्ध फिर से उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछते हैं कि मान लो डंडे और पत्थर भी मारे तो तुम क्या करोगे? ये सुन भिक्षु कहता है, फिर मैं ये सोच लूंगा कि मुझे कम से कम वहां के लोगों ने तीर तलवार से तो नहीं मारा। उस शिष्य के जवाब एकदम कटाक्ष थे। वो तुरंत जवाब दे रहा था मानो उसने स्वयं को पूरा पहले से वहां जाने के लिए तैयार कर रखा हो। तब बुद्ध ने फिर पूछा, अगर वहां के लोग तुम पर तीर तलवार से हमला करते हैं, मारते हैं, तब तुम क्या करोगे? वो भिक्षु बोलता है कि मुझे घायल ही तो कर रहे हैं, जान से तो नहीं मार रहे, कोई समस्या नहीं, मैं घायल भी हो जाऊंगा। अब अंत में बुद्ध ने सीधा प्रश्न किया, अगर तुम्हें जान से ही मार दिया तब तुम क्या करोगे? फिर भिक्षु नतमस्तक होकर बोलता है कि हे तथागत, यदि वहां जाने के बाद मुझे मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो मृत्यु से पहले मैं उन सभी का उपकार मानूंगा। बुद्ध ने कहा, कैसे? वो तो तुम्हें इतनी पीड़ा दे रहे हैं, फिर क्यों तुम उनका उपकार मानोगे? तब वो भिक्षु पूर्ण कहता है, क्योंकि तथागत, आपके पास रहकर मैंने इतना तो जाना ही है कि ये संसार दुख है और शरीर रोगों का घर है, और मुझे इससे छुड़वाकर वे मेरा उपकार ही कर रहे हैं, मुझे इन सब मुसीबतों से बचा रहे हैं। मैं बिना किसी रोग के हंसते हुए इस संसार से मुक्ति पा लूंगा, और ये सब उन लोगों के कारण ही तो होगा, इसलिए उनका आभार प्रकट करना तो लाजमी है। अब तक बुद्ध इन प्रश्नों द्वारा उस शिष्य की परीक्षा ले रहे थे। वो देखना चाहते थे कि ये शिष्य कैसे वहां रहेगा, लेकिन उस शिष्य के सभी उत्तरों को सुनकर बुद्ध संतुष्ट हो जाते हैं और बुद्ध ये जान जाते हैं कि ये भिक्षु असीम धैर्य का धनी है। ये क्रोध का शिकार नहीं होगा, इसे वहाँ कोई समस्या नहीं होगी, और यदि हुई तो भी ये अपने धैर्य से उसे दूर कर लेगा। ये एक सच्चा भिक्षु है। किसी भी भिक्षु के लिए कड़वे वचनों को सुनना और प्रहारों को सहना सबसे बड़ी तपस्या होती है। जो इसे सह ले उसके लिए इससे अच्छा और क्या होगा। बुद्ध
उस शिष्य को आशीर्वाद देकर उसे वहाँ से जाने की अनुमति देते हैं और वो शिष्य अपनी यात्रा पर अकेले निकल पड़ता है। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। एक फ़कीर हुआ करता था, हसन। उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था। वो 7 साल का था। वो हमेशा हंसी ठिठोली करता रहता। वो बहुत ही बुद्धिमान था। हमेशा सबके बीच बहुत प्यार से मस्ती करते हुए रहा करता। वो जहाँ भी जाता था सबका मन जीत लेता। वो इतना बुद्धिमान था कि उसकी बुद्धिमानी से पूरा गांव प्रभावित था। पूरा गांव उस बच्चे से बहुत प्यार करता था। हसन भी अपने पुत्र को बहुत प्यार करता था, उसे बहुत मानता था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक ही हसन के पुत्र की तबीयत खराब हो गई। उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई और एक दिन उसकी मौत भी हो गई। उस बच्चे की इस तरह मृत्यु से पूरा गांव अचंभित था। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। पूरे गांव में सन्नाटा सा छाया हुआ था। सभी लोग इस खबर से बहुत प्रभावित हुए। पूरा गांव उस बच्चे को अंतिम विदाई देने पहुंचा। जब अंतिम समय आया, हसन ने अपने मृत पुत्र को आखिरी बार देखा। वो एकदम चुप था। उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था। कुछ देर बाद वो हंसने लगा। ये देख गांव के लोग बहुत हैरान हो गए और उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो जो इस समय हंस रहे हो? जरूर तुम्हें सदमा लगा है। तब हसन उनसे कहता है कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अंदर से दुखी हूं। मेरी पीड़ा की कोई सीमा नहीं। ये मेरा इकलौता बेटा था, इसके अलावा मेरा कोई नहीं। मैं इससे बहुत प्रेम करता था। मैं बहुत दुखी भी हुआ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब ये बालक भी मेरे साथ नहीं था और ना ही इसका कोई मुंह था, जब ये सालों पहले मेरे पास नहीं था, तब मैंने इसे कभी याद नहीं किया। लेकिन ये अब फिर से चला गया। अब मैं फिर से अकेला हूं। मैं अब दोबारा पहले वाली स्थिति में आ गया हूं। मानो जैसे किसी ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया हो, पिता बनने का। जिसने मुझे ये दिया उसने मुझसे इसे वापस ले लिया। अब मैं कौन होता हूं जो उससे शिकायत करूं कि तुमने मुझसे इसे क्यों लिया? तब गांव के सभी लोग कहते हैं कि लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? कीर कहता है कि मैं आभार प्रकट कर रहा हूं उसका जिसने मुझे ये दिया। मैं आभार प्रकट कर रहा हूं उस बालक का जो मेरे साथ इतने समय तक रहा, मुझे इतनी खुशियां दी, इतना मुझे हंसाया। हमने बरसों तक एक साथ समय बिताया। उसने मुझे जितनी भी खुशी दी, पिता बनने का सुख दिया, इन सब चीज़ों के लिए मैं उसका आभारी हूं जो उसने इतने प्यारे पल मुझे दिए। इसलिए मैं उसका आभार व्यक्त कर रहा हूं। जब हम दोनों साथ थे तो बहुत खुश थे, लेकिन जब वो जा रहा है तो मैं उसे दुखी मन से विदाई क्यों दूं? जहां से भी आपको खुशी मिले उसका उस समय आभार व्यक्त करें, धन्यवाद कहें, परंतु इस बात की उम्मीद ना करें कि कल भी वो खुशी आपके साथ रहेगी। यदि आपने ऐसा विचार मन में रखा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए वर्तमान में जो भी खुशी के पल हैं उसे खुलकर जिए। क्या पता कल वो पल हो ना हो। हमेशा याद रखें, सबके लिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए अपने भीतर कृतज्ञता का भाव रखें। अपने मन में सबका आभार प्रकट करिए। अब वो कोई भी हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, अच्छे दिन बुरे दिन कुछ भी हो। यदि आपके अच्छे दिनों में आपके दोस्तों ने आपकी सहायता की है, खुशी दी है, तो आपके बुरे दिनों में दुश्मनों ने आपको मजबूत बनाया है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम शुक्रिया अदा ना कर सकें, क्योंकि हमारे आसपास हो रही हर एक घटना ने हमें कुछ ना कुछ सीख दी है, हमारे व्यक्तित्व को बनाने में हमारी मदद की है। आज के समय में लोग उसकी कदर नहीं करते जो उन्हें मिला है, बल्कि उसके पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है। जबकि लोगों को जो मिला है उसके लिए आभार प्रकट करना चाहिए
और जो नहीं है उसके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यदि मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो उसको स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करना सीखिए, फिर आपका जीवन बिल्कुल सरल और सुखमय हो जाएगा। आपने दोस्तों क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।